राजा अनंगदेव की मृत्यु हो गई। लोग राजकुमारी सुगंधा को अभागिन कहकर कोसने लगे। प्रजा ने गुस्से में आकर उसके अनाज के भंडार लूट लिए। एक दिन राजकुमारी सुगंधा अपने रत्न, हीरे, जवाहरात एक जहाज में लाद कर सुमेरपुर से भाग निकली। पर रात के समय इतना भयानक तूफान आया कि जहाज समुद्र की लहरों पर थपेड़े खाने और डगमगाने लगा। फिर अचानक जहाज पानी में डूबने लगा। राजकुमारी सुगंधा ने समुद्र में छलांग लगा दी और पास बहते लकड़ी के एक तख्ते को पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो गई, पर लकड़ी के तख्ते के साथ बहते बहते वह समुद्र किनारे आ लगी। सुबह राजकुमारी को होश आया तो उसकी हालत किसी फटेहाल भिखारिन जैसी हो चुकी थी। उसकी सारी संपदा लुट चुकी थी। भूख के मारे वह बेहाल थी। अचानक उसकी नजर पास के खेतों की ओर गई। वहां सोने जैसी गेहूं की फसल लहलहाती दिखाई दी। भूख से परेशान सुगंधा वहीं जा पहुंची और गेहूं के दाने निकाल निकाल कर खाने लगी। तभी सोमाली का ध्यान उसकी ओर गया। वही उन खेतों मालिक था और इतनी बुरी हालत में भी सुगंधा को पहचानने में उससे भूल नहीं हुई। उसने बड़े प्यार से कहा, आइए राजकुमारी जी, भीतर आइए, आपका स्वागत है। राजकुमारी ने भी सोमाली को पहचान लिया। वह शर्म के मारे मानो जमीन में गड़ी जा रही थी। पर सोमाली ने उसे नए वस्त्र देकर नहाने धोने के लिए कहा। जब राजकुमारी सुगंधा नहा धोकर आई तो दोनों ने मिलकर भोजन किया। सोमाली ने कहा, मुझे लगता था आप कभी न कभी आएंगी। क्या हम लोग विवाह करके नया जीवन शुरू करें? राजकुमारी संकोच के मारे सिर नीचा करके बोली, कहाँ आप अपार संपत्ति के स्वामी और कहाँ मैं। पर सोमाली ने कहा, मेरे लिए तो आप अब भी वही हैं राजकुमारी जी। हाँ, अब आपने भूख देख ली है तो अब आपका मन पहले से अधिक उदार हो गया है। राजकुमारी सुगंधा का सिर लज्जा से झुक गया। उसने हाँ कहा और दोनों विवाह करके सुख से रहने लगे।